अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सा हम बकरा ईद के लिए ला रहे हैं कुछ स्पेशल मज़ेदार नमकीन गोश्त। हम बनाएंगे मटन के साथ नमकीन गोश्त, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर लिया करें। ज़बरदस्त रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने मटन का गोश्त लिया था तकरीबन 1 किलो के बराबर। बड़े बड़े पीसों के अंदर है, आप छोटे पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इसको बहुत ही अच्छे से वॉश करना है और छन्ने में डाल देना है, ताकि इसका एक्सेस पानी रिमूव हो जाए। इससे बहुत ही क्लीन सा अच्छा सा गोश्त पकता है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहती है। फिर आपने लेना है एक पैन, जिसके अंदर आपने गोश्त को पकाना है। बस उसी के अंदर लेना है ऑयल। ऑयल भी आपने क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा, बाद में बेशक आप निकाल लीजिएगा। ऑयल आपका हल्का सा गर्म हो जाए तो आपने सारा गोश्त इसके अंदर ऐड कर देना है। मेरे पास तकरीबन 1 किलो मटन का गोश्त था, तो मैंने यहाँ पे 1 कप के बराबर ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल गर्म हो गया तो इसमें गोश्त ऐड कर दीजिए और उसके बाद बहुत ही अच्छे से इसको भूनना है आपने। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको ज़रूर भूनना है। और बीच बीच में जो चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपको बताती रहूँगी, लेकिन भुनाई इसकी बहुत ही अच्छी सी होनी चाहिए। जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ही फ्लेवर इसका निकल कर आएगा। तो बस यहाँ पे हमने इसको भुनाई करनी है, और भुनाई हमने करनी है 10 से 15 मिनट। लेकिन 10 से 15 मिनट मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकती, क्योंकि वीडियो बहुत हो जाएगी लंबी। लेकिन मैं आपको बीच बीच में से दिखाती रहूँगी कि किस तरीके से मैंने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। तो यहाँ पे गोश्त अपना पानी रिलीज़ करेगा, उसका पानी आप खुश्क कीजिएगा और इसको बिल्कुल फ्राई कर लीजिएगा, जिस तरह ऑयल के अंदर गोश्त फ्राई होता है। गोश्त का पानी ख़त्म हो जाए और अच्छे से फ्राई होने लगे, तो इस टाइम पे आप डालिएगा 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन। इसके अंदर अदरक लहसुन ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ये मेन चीज़ है अदरक लहसुन। बस इसमें ज़्यादा चीज़ें तो जाती नहीं है, लेकिन अदरक लहसुन तो इसका बहुत ही अहम पार्ट है। आप इसको ज़रूर स्किप मत कीजिएगा। अदरक लहसुन अच्छी सी क्वांटिटी में डाल दीजिएगा। क्योंकि मैंने 1 किलो मटन लिया था, तो मैंने 2 चम्मच के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। और अब अदरक लहसुन डालने के बाद आपने बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, जब हम नमकीन गोश्त बनाते हैं तो गोश्त को आप इस तरह से लीजिएगा कि फ़ैट उसके अंदर मौजूद हो। बिल्कुल क्लीन सी बोटियाँ लेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा जैसे कि आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख ही चुके होंगे कि मटन के अंदर थोड़ा थोड़ा सा फ़ैट लगा हुआ था। बस वही बोटियाँ मैंने इसके अंदर शामिल की हैं, ताकि हमारा ओरिजिनल रेसिपी के साथ ज़बरदस्त सा नमकीन गोश्त तैयार हो जाए। यहाँ पर मुझे बहुत ही देर हो गई थी इसको भूनते भूनते, तकरीबन 10 से 15 मिनट ही हो गए थे। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था नमक। तो नमक ही इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है। नमक के बगैर तो नमकीन गोश्त बन ही नहीं सकता, लेकिन नमक एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि गोश्त के अंदर, मटन के गोश्त के अंदर अपना भी नमक होता है और थोड़ा सा ये नमकीन ही होता है। तो बस नमक का इस्तेमाल बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। इसके बाद मैं दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा इसमें ऐड करूँगी। वैसे ज़्यादा नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास बड़ी इलायची मौजूद हो तो वो भी डाल दीजिएगा, उससे गोश्त की जो अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। मेरे पास मौजूद नहीं था तो मैंने नहीं डाला। तो बस ये दालचीनी और बड़ी इलायची हम इसीलिए शामिल करते हैं कि गोश्त की अपनी स्मेल ख़त्म हो जाए और गोश्त हमारा ज़बरदस्त सा बन जाए। तो मैंने इसको कवर करके तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे आधे घंटे के लिए बनाया था। लेकिन मैं इसको चेक करके बताती हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि अभी बहुत ही अच्छे से गल गया है, लेकिन अब इसके अंदर पानी मौजूद है। तो बस आप देख लीजिएगा, अभी थोड़ी सी सॉफ़्ट हुई है बोटी, बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं हुई है। लेकिन नमकीन गोश्त के अंदर हमें बहुत ही अच्छा सा सुपर डुपर सा सॉफ्ट गोश्त चाहिए होता है। तो बस इसको मैं दोबारा से कवर कर दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवा दूं कि बहुत ही अच्छा सा गोश्त गल चुका है। अब यहाँ पे हमने इसकी करनी है अच्छी सी भुनाई। आप इस टाइम पे इसके अंदर दही या टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, गोश्त के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। अब पेशावर के अंदर तो बहुत ही सिंपली पकाया जाता है, लेकिन कराची के अंदर लोग अपने फ्लेवर को बढ़ाने के लिए कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम मज़ीद मसाले तो इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप के बराबर दही का इस्तेमाल किया है। बस ख़याल रखिएगा कि दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल दही डालिए, इसके अंदर थोड़ा-सा कट लगा के हरी मिर्चों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि हम कराची वाले ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-सा तो चटपटा खाते हैं। इसके अंदर डालिए मज़ीद अदरक के स्लाइस, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है। इसके बाद आपने इसकी लग के भुनाई कर लेनी है। जो हमने दही डाला है उसका पानी जो है वो उसको खुश्क करना है, और वो बहुत ही मसाले का हिस्सा बन जाएगी बस। अब आपने अच्छे से इसकी भुनाई कर लीजिए। भुनाई के बाद आप देखेंगे आपका नमकीन गोश्त तैयार है। हमने इसके अंदर कोई भी चीज़ें नहीं डाली हैं और बहुत ही ज़बरदस्त गोश्त गल चुका था। मैं आपको चेक करवा दूँ कि ये गोश्त ने हड्डियों को छोड़ दिया है।
तो बस हमने इतना ही गलाना होता है कि आप जब इसको तोड़ें तो आसानी से टूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हंडिया के अंदर ही चूरा चूरा हो जाए। तो बस इसका आपने टेक्सचर को बरकरार रखना है, लेकिन अच्छे से इसको गलाना है। यहाँ पे ऑयल सेपरेट हो चुका था। अब आपको अगर लगे कि ऑयल ज़्यादा है तो आप इस टाइम पे इसको ऑयल को निकाल सकते हैं। हरा धनिया से गार्निशिंग कीजिए, चाहें तो काली मिर्च या गरम मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं नमकीन गोश्त बिल्कुल नमक के साथ बनाया है तो बहुत ही सिंपल बनाया है। हरी मिर्चों का जो मैंने फ्लेवर इसके अंदर डाला था वो बहुत ही ज़बरदस्त आया था, क्योंकि हरी मिर्चों को आप सिंपली ना डालें, उसमें थोड़ा सा कट लगा के डालें। हरी मिर्चों की जो खुशबू होती है गोश्त को बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बना देती है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी के साथ बनने वाला मटन का नमकीन गोश्त आपको यकीनन बहुत ही पसंद आएगा। जब आप इसको बनाएंगे तो यकीन करें सब आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। इसी तरीके से सिंपल और प्यारी प्यारी सी और आसान रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मौजूद है। अगर चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाएं। लाइक और शेयर के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।